झारखंड के युवाओं ने अपने सिस्टम को सुधारने के लिए आंदोलन के लिए ठाना है। इस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जो दिल्ली के जंतर मंतर की तरह आंदोलन का स्थल बना, यहाँ कई तरह के रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तस्वीर जो सबको झकझोर कर रखा है, वो तस्वीर आप तस्वीरों के माध्यम से जरूर देख रहे हैं। वो इंसान कौन है? तो वो इंसान से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि अपने दर्द को लेकर ये यहाँ पर 4 दिनों से भूखे प्यासे अनशन पर हैं। जब आसमान से बारिश हो रही है तब भी वो यहीं पर बैठे हैं, लेटे हैं। पानी में हो, धूप में हो, छांव में हो, ये हिल नहीं रहे। और ये है जयपाल सिंह मुंडा जी का स्टेच्यू, और उन्हीं के स्टेच्यू के नीचे ये लगभग 4 दिनों से अनशन पर हैं। जेएसएससी के द्वारा जो गड़बड़ियां सामने आई है उसमें ये भी भुक्तभोगी हैं। इनके भी परीक्षा के परिणाम जो है वो रद्द हुए और इसलिए आज इनको यहाँ पर अनशन पर बैठना पड़ा है। 24 घंटे कहे क्या, 4 दिन, 24 घंटे तो कम है, 4 दिनों से ये इसी एक कपड़े में है। कपड़ा भीग रहा है, खुद से सूख रहा है, लेकिन ना ये हिल रहे हैं, ना उठ रहे हैं, ना बैठ रहे हैं। कई लोग इनके पास आए हैं, देखते हैं, समर्थन देते हैं और फिर चले जाते हैं। ये ब्रह्मानंद जी कब से यहाँ पर हैं, और बारिश में जो एक तस्वीर पूरी वायरल हुई है कि वो बारिश खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो यही है। बारिश की वो तस्वीर जो वायरल हुई है उसमें ठंड थी, लेकिन ये जो बैठे हैं ये अपने आप में एक चिंगारी लेके बैठे हुए हैं। ये चिंगारी कब आग का रूप ले, अर्थात इसे आप देख रहे होंगे, ना जाड़े का डर, ना धूप का डर और ना बारिश का डर। इसके शरीर ने ही जैसे ब्रह्मा को ही इनको भेज दिया है कि इनके शरीर को एडॉप्ट करने के लिए कि सरकार से 1 to 1 चुनौती देने की बात होने जा रही है। ये अकेला व्यक्ति जो सरकार से ये चीख चीख कर बिना कुछ कहे कह रहा है, हमारी मांगे मानो। जीएसएससी में जो भी गड़बड़ियां हुई है, जीएसएससी में बोल रहा हूं क्योंकि ये जीएसएससी की अभ्यर्थी है, जीएसएससी में जो गड़बड़ियां हुई है उस गड़बड़ियों को उजागर करो, अन्यथा ब्रह्म हमारे साथ है। अलग अलग जगहों पर लोग बैठे हैं, लेकिन जो समर्थन लोगों का मिल रहा है, जो युवा हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये अंतिम लड़ाई है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि ये सिस्टम सुधारने का एक अंतिम मौका है? अगर हम पार्टिसिपेट नहीं किए तो हम खुद को एक दोषी माने। देखिए, ये अंतिम लड़ाई नहीं है। संसार का नियम ही प्रारंभ और अंत ये नहीं है। ये लड़ाई निरंतर चलने वाली लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई की जो शुरुआत हम छात्रों के द्वारा, हमारे झारखंड के छात्रों के द्वारा किया गया है, ये शुरुआत कहीं ना कहीं एक अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। और जब वो अंजाम तक पहुंचेगा तो कई कड़ियां खुल के सामने आने वाली हैं। कई आ भी रही है, सरकार अपने असर से काम कर रही है, लेकिन कई कड़ियां खुल के सामने वाली है। लेकिन लोकतंत्र का जो पहला सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? संवाद का सिद्धांत है। संवाद, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो, उसमें संवाद सबसे बड़ा जरूरी एक हथियार होता है। उस संवाद का जो सिद्धांत अभी तक यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इनकी मांग है कि सरकार इनकी मांग को सुने, इनकी वो दर्द को समझे, और उस दर्द के आधार पर जो भी दोषी बैठे हुए हैं या जो बाहर घूम रहे हैं, उन दोषियों को तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इनके साथ आज तक हो रहा है, जो आज कितने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के कारण इनका जितना समय चला गया, उससे पूर्व में जो जो घटनाएं घटी है या जो जो गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ियों का भी उजागर सरकार के द्वारा ये दायित्व तो बनता है कि उसे भी किया जाए। जो सिस्टम बना, गरीब किसान मजदूर जो अपने घर के रसोई से पैसे बचाकर बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, और अंत में जब क्वेश्चन लीक होता है, पेपर बेच दिए जाते हैं, तो ऐसे में युवाओं का भरोसा जेएसएससी, जेपीएससी जैसी संस्थाओं से टूट चुका है। तो क्या अब लग रहा है कि वो फिर से एक बार सरकार के प्रयास से ठीक हो पाएगा? देखिए, सरकार के प्रयास से ठीक होगा या नहीं होगा, ये सिस्टम की बात है, ये भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, वर्तमान में जो बच्चे आज बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन बच्चों ने संकल्प कर लिया है कि इसे किसी भी कीमत पे ठीक करना है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से, लेकिन अहिंसा के पद्धति से, लेकिन वो सत्याग्रह की पद्धति से। ये सभी पद्धति के माध्यम से देखिएगा, यहाँ के जो झारखंड के बच्चे हैं, ये बच्चे डोमिनोज या ये खाने वाले बच्चे नहीं है। ये बच्चे दिन भर में अगर एक बार खाना भी मिल जाता तो बहुत मिल जाता, वैसे बच्चे। उन बच्चों ने जब ये सोच लिया है कि यहाँ परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन निश्चित है। बस
इंतजार बाकी है, बस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो परिवर्तन कब आएगा। शुरुआत हो चुका है, अंत कब होगा उसकी हमें इंतजार है। देखिए, ऐसे ही कई युवा हैं जो ये ठान कर आए हैं कि पूरे सिस्टम को ठीक करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन ब्रह्मानंद जी ने जो किया है वो तारीफे काबिल है। युवाओं के लिए वर्तमान ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी जो इस तरह की तैयारियों से जुड़े रहेंगे, उनको ये जरूर होगा कि ब्रह्मानंद जी ने मेरे लिए कुछ किया है, सिस्टम को सुधारने के लिए जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डायार्स न्यूज, रांची।